हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर एंड पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग लूप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप देखा था, तो उसमें हमने काफी चीजें सीखा था। आज हम लोग व्हाइल लूप पढ़ेंगे। तो व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है सेम आपका वैसे ही होता है जैसे आपका सी और सी प्लस प्लस का होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां हम लोग सी और सी प्लस प्लस में ब्रैकेट लेते थे, यहाँ पे आप ब्रैकेट दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको वेरिएबल लेना है, इसमें आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। आप चाहो तो यूजर से भी वैल्यू ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाइल लूप लेना है, यहाँ पे आपको कंडीशन लेने हैं। तो या तो यहाँ पे आप ब्रैकेट दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। उसके बाद आपको कॉलन लेना है, एंटर करना है। जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे इंटरप्रेटर थोड़ा स्पेस ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो या फिर कुछ दूसरा स्टेटमेंट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेना है। तो सेम आपका वही फॉर्मेट है जो आपका सी और सी प्लस प्लस में था। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ये सारे वन बाय वन पढ़ेंगे। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो पाइथन 3 किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो होगा व्हाइल, एंटर। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं आई, इनिशियल वैल्यू 0 होगा, एंटर। यहां पे हमें व्हाइल लूप चलाना है, तो व्हाइल, उसके बाद कंडीशन लेने हैं। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं आई लेस देन 10 हो, कॉलन, एंटर, प्रिंट आई। जब तक आई का वैल्यू लेस देन 10 होगा हमारा आई का वैल्यू प्रिंट होता रहेगा, और यहां पे हम इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो ये आपका इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि यहां पे ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा। तो कंट्रोल एंटर किया तो देख सकते हो 0 to 9 प्रिंट हो गया। 10 तक प्रिंट करवाना है तो यहां पे आप इक्वल टू भी दे सकते हो। तो कंट्रोल एंटर करोगे तो उस केस में यहां पे आपको 10 तक मिलेगा। यदि आपको 1 से प्रिंट करवाना है तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 ले सकते हो। तो इस केस में आपका 1 से प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला तरीका क्या है, हम यूजर से डेटा लेंगे। तो उस केस में सपोज यहाँ पे मैंने i इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ पे n इक्वल टू, यूजर को एक मैसेज दिया इंट, यहाँ पे ले लेंगे इनपुट, एंटर अ नंबर। तो जो भी वैल्यू एंटर होगा वो इंट में कन्वर्ट होगा। ये आपको बताया था टाइपकास्ट कैसे करते हैं। उसके बाद सेम हम लोग लेंगे यही कंडीशन, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 10 ना लेके यहां पे हम लोग कर लेंगे n। तो जो भी n होगा वहां तक हमारा लूप चलेगा। तो कंट्रोल एंटर, एंटर नंबर पूछ रहा है, तो सपोज यहां पे हमने किया 20, एंटर। तो देख सकते हो कि 0 to 20 प्रिंट हो जाएगा। सपोज 2 का इंक्रीमेंट करना है तो उस केस में यहां पे +2 कर सकते हो। कंट्रोल एंटर, 20, एंटर। तो देख सकते हो 0 to 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी टेबल आप चाह रहे हो वो सारा प्रिंट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 3 का टेबल प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, यहाँ पे कर दिया 30, एंटर। तो देख सकते हो 3 का टेबल प्रिंट हो गया। तो ये था। सपोज इसका रिवर्स करवाना है तो उस केस में क्या करोगे, यहां पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। सपोज हम 3 का ही टेबल देखते हैं तो यहां पे इनिशियल वैल्यू 30 होगा, क्योंकि हमें रिवर्स करवाने हैं। ये हम लोग नहीं लेते हैं, या आप चाहो तो ले सकते हो। उस केस में इसे 3 रखते हैं। तो यहां पे n हम लोग 30 कर लेंगे। तो जब ये 30 हो जाएगा तो यहां पे हम लोग कर लेंगे while n ग्रेटर देन इक्वल टू i, कि जब तक n का वैल्यू
आई से ग्रेटर देन इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या है 3 है, एन का वैल्यू क्या है 30 है। तो जब तक 30 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो तब तक यहां पे हमारा प्रिंट होता रहे। लेकिन चूंकि डिक्रीमेंट करवाना है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, एन के वैल्यू में n-3 3 का डिक्रीमेंट करवा दिया और यहां पे आई ना प्रिंट करवा के हमने n प्रिंट करवा लिया। तो पहले 30 प्रिंट होगा, फिर 27 प्रिंट होगा, फिर 24 प्रिंट होगा, ऐसे वो चलता चला जाएगा। तो कंट्रोल एंटर कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं 30 एंटर। तो देख सकते हो 3 टेबल का रिवर्स प्रिंट हो गया। तो ये तरीका है। तो इस तरह किसी भी टेबल का रिवर्स प्रिंट करवा सकते हो। तो ये एक तरीका हो जाता है व्हाइल लूप यूज करने का। अगला क्या है, सपोज यहां पे मैं एक लिस्ट बनाता हूं, सपोज यहां पे 10 20 30 40, बस ये आपको कंसिडर कर लेना है कि ये हमारा लिस्ट है। ये हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब यहां पे जो भी एलिमेंट है इसका इटरेशन करवाना है और हमें व्हाइल लूप यूज करना है। तो एक चीज यहां पे आपको सीखना है, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना हो या फिर किसी भी लिस्ट का लेंथ फाइंड आउट करना हो तो उस केस में आपको यूज करना है लेंथ ऑफ एक्स। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो 4 प्रिंट हो गया। तो जब आप लेंथ फंक्शन यूज करते हो तो आपको लेंथ मिल जाता है। तो यहां पे 4 एलिमेंट है तो यहां पे आपका 400 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका हेल्प लेना है, हमें इटरेट करवाना है इसके सारे वैल्यू में। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, व्हाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ एक्स हो। तो यहां पे हमने आई यूज किया हुआ है, तो यहां पे हम लोग डिक्लेयर भी कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। यहां पे आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो जब तक आई का वैल्यू लेस देन एक्स हो तो एक्स यहां पे जो भी लेंथ होगा वो यहां पे शो हो जाएगा। तो हमने भी देखा ये 4 आ रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाइल आई लेस देन 4 तो हमारा प्रिंट हो जाए प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, आई का वैल्यू प्रिंट करवाएगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि यहां पे आई लेस देन 4 है, तो यहां पे जब आप प्रिंट करवाओगे तो आपको 0 1 2 3 मिलेगा। कंट्रोल एंटर करके देख सकते हो, तो यहां पे 0 1 2 3 मिलेगा, क्योंकि यहां पे हमने बोल रखा है आई लेस देन लेंथ ऑफ एक्स, मतलब लेस देन 4। तो उस केस में आपको ये प्रिंट होगा। लेकिन यदि आप चाह रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है ये प्रिंट हो, तो उस केस में यहां पे आपको क्या करना है, एक्स ऑफ आई कर लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आई का वैल्यू 0 होगा तो एक्स ऑफ 0, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। जब 1 होगा तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये याद रखना। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो थर्ड वाले पोजीशन पे क्या है, 40 है, तो ये 40 प्रिंट हो जाएगा थर्ड वाले पोजीशन में। तो यदि इसको कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको मिल जाएगा ये सारे वैल्यू। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये आपका शो हो गया। यदि आप एक लाइन में चाह रहे हो तो ये मैंने आपको बताया था, एंड करना है, कंट्रोल एंटर, तो एक लाइन में मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। सेम काम आप कर सकते हो स्ट्रिंग के केस में। वो कैसे, सपोज यहां पे हमने लिया x इक्वल टू संजीत कोल्डर, यहां पे हम लोग सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो संजीत कोल्डर शो हो गया। यदि यहां पे स्पेस हटाओगे कंट्रोल एंटर, तो इस केस में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका। एक चीज और सीख सकते हो, सपोज यहां पे हमारा 10 20 30 40 आ रहा है। यदि आप चाह रहे हो कि यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो उस केस में क्या कर सकते हो,
उस केस में यहां पे आप कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2, कंट्रोल एंटर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप इटरेशन किसी भी तरह करवा सकते हो, आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये हमारा व्हाइल लूप था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।